उत्तर भारत की तरफ नया पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। अब कैस्पियन सी के बाद ये ईरान को पार करने वाला है और साथ ही अफगानिस्तान को पार करने के बाद, पाकिस्तान को पार करने के बाद वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर पहुंचेगा। फिलहाल वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कुछ इलाकों में हाई क्लाउड और मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहां पर थोड़ा विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है। सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में कोई वेदर सिस्टम नहीं है और कोई असर भी नहीं है किसी सिस्टम का। पूर्वोत्तर भारत में WD का इंपैक्ट, रेमिनेंट्स इंपैक्ट देखा जा सकता है सिक्किम में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में, जहां पर बारिश होने की संभावनाएं या स्नोफॉल होने की संभावना इन बादलों की वजह से बन सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ नया सिस्टम बढ़ रहा है लो प्रेशर के रूप में, जो कि अब बन चुका है और अनुमान यह है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर इंटेंसिफाई होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर, उसके बाद डिप्रेशन बनेगा और जब ये आगे बढ़ेगा तो भारत का पूर्वी तटवर्ती इलाका प्रभावित होगा, साथ ही साथ इंटीरियर पोर्शन में सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो लैंडफॉल है, इसका जो ट्रैक होगा, वो अभी भी तमिलनाडु की तरफ दिखाई दे रहा है। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी, एडजॉइनिंग कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा आने वाले समय में हो सकती है। आइए जानते हैं 18 नवंबर को कहां पर बारिश होने की संभावना है, कहां पर तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है। जब भी कोई प्रभावशाली वेदर सिस्टम डेवलप होता है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, तब या किसी भी समुद्री क्षेत्र में, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरबियन सी, तो आसपास की विंड को, आसपास की एनर्जी को जो वेदर डेवलप कर सकती हैं, उनको अपने आप में समेट लेता है, मिला लेता है। ये हम सभी जानते हैं और लंबे समय से इस बारे में हम लोग जिक्र करते रहते हैं। तो यहाँ पर जब से इस लो प्रेशर का फॉर्मेशन सर्कुलेशन के रूप में शुरू हुआ है, तब से जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, इन भागों में आने वाली उत्तर पूर्वी हवाएं कमजोर हो गई हैं और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का परफॉर्मेंस भी पुअर हो गया है। और बारिश यहाँ पर, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो या फिर पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां सबसाइड हो गई हैं। लेकिन अनुमान ये है कि ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, 18 नवंबर की रात में आप देखेंगे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी तटीय इलाका है और पूरा तमिलनाडु का जो क्षेत्र है तटवर्ती, इन भागों पर इसके प्रभाव से हवाएं तेज चलने लगेंगी, यानी कि क्लाउडिंग बननी शुरू हो जाएगी, क्लाउड यहां पर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बारिश संभवतः 18 नवंबर की रात में देखने को ना मिले, लेकिन 19 नवंबर से इसका प्रभाव यहां पर दिखाई देगा। केरल में फिलहाल कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर लगभग समूचे क्षेत्र में तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तरी केरल, इन सभी भागों में मेनली क्लियर और ड्राई वेदर रहने की संभावना फिलहाल 18 नवंबर को नजर आ रही है। लेकिन अगर आप अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की स्थिति देखें तो यहाँ पर आज भी बारिश हो रही है और कल भी बारिश कई जगहों पर यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर आज और कल 17 और 18 नवंबर को समुद्री गतिविधियों को अवॉइड करने की सलाह दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। और यहाँ से लेकर श्रीलंका के तटों के पास तक और पंबन तक, ये सारा जो हिस्सा है बंगाल की खाड़ी का, साउथ सेंट्रल हिस्सा, साउथ ईस्टर्न हिस्सा, साउथ वेस्टर्न हिस्सा, इन सभी क्षेत्रों में 18 से 20-21 नवंबर के बीच में समुद्री गतिविधियों से दूर रहने की सलाह मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है जिससे कि यहाँ पर किसी अप्रिय स्थिति का शिकार ना हो लोग और सामना ना करना पड़े, क्योंकि समुद्र की हलचल काफ़ी बढ़ गई है और इस वजह से यहाँ पर समुद्र की गतिविधियाँ काफ़ी मुश्किल भरी हो सकती हैं। इधर आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत की तरफ। ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा दोस्तों, तो अभी जिस तरह से इसका दायरा काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं ये डेवलप हो रहा है यहाँ पर और ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक इसका असर बना हुआ है। यहाँ पर बादल डेवलप हो रहे हैं, बारिश हो रही है। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो जाहिर है कि ये पैच पूरा, जिस तरह से ये पैच आगे बढ़ेगा उसी तरह से जो उत्तरी पैच है ये भी आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, ये पूरे प्रभावित हो। लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब ये सिस्टम यहाँ पर पहुँचेगा, इसकी जो स्पीड है, इसका जो आगे बढ़ने का पेस है, गति, वो काफ़ी धीमी है और ऐसे में इसके स्ट्रांग होने की संभावना भी है। कई बार ऐसे में स्ट्रांग होने के बाद भी सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं सी एरियाज़ में ही लैंडफॉल करने से पहले। तो अभी देखना बाकी है कि ये किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से इंटेंसिफाई होगा, किस तरह से और किस ट्रैक में जाएगा। ज़्यादातर संभावना तमिलनाडु की तरफ जाने की है, तो ज़्यादा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर प्रभाव रहेगा, सेंट्रल इंडिया पर इसका प्रभाव कम दिखाई देगा। लेकिन अभी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, मौसम बदल तो जाएगा, बादल आएंगे, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, वर्षा हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों में फिलहाल अभी 18 नवंबर को ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार में क्लियर और ड्राई वेदर की संभावना लगातार बनी हुई है।
पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, तो कोलकाता हो, रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज या गया, कैमूर, बक्सर और पटना, वैशाली, सारण, साथ ही साथ सिवान, गोपालगंज, चंपारण और मधुबनी से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, गंगटोक से लेकर अरुणाचल के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा और स्नोफॉल होने के चांसेस कल भी रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मेघालय में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में इन हवाओं का असर रहने के चलते पश्चिमी भागों में तापमान कई जगहों पर 12 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा। पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर तापमान लगभग 12 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और 12, 13, 14 डिग्री गिरेंगे, लेकिन अभी बहुत शार्प डिक्लाइन नहीं है। लेकिन लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती और बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, साथ ही साथ मऊ, आजमगढ़, बलिया और इधर भदोही, वाराणसी से लेकर प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर और आसपास के इलाकों में तापमान 14 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जाएगा और काफ़ी मौसम ठंडा हो जाएगा। दिन में भी मौसम काफ़ी प्लेजेंटली कूल रहेगा। इधर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के भागों में अधिकांश शहर ऐसे होंगे जहां पर पारा गिरेगा और पारा गिरने से मौसम ठंडा हो जाएगा और कई जगहों पर अभी जो एबव नॉर्मल टेम्परेचर चल रहे थे वो नॉर्मल के करीब आ जाएंगे या नॉर्मल से भी नीचे पहुंच जाएंगे। तो मौसम काफ़ी ठंडा होने वाला है। तैयार रहिए, बच कर रहिए, इस बदलाव से बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए, वरना मौसम बिगड़ेगा, मौसम का मिजाज बिगड़ेगा तो आपका भी मिजाज, आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। इधर उत्तराखंड, हिमाचल में क्लियर वेदर रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों पर कुछ बादल कल से ही अपना प्रभाव दिखा सकते हैं और 18 नवंबर को कुछ इलाकों में हायर रीचेस पर स्नोफॉल या रेन की संभावना बन सकती है। लद्दाख में ज़रूर मौसम काफ़ी बदल जाएगा। 19 नवंबर को ज़रूर अधिकांश इलाकों पर बारिश और स्नोफॉल होने की संभावना बनेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।